हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपको वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और आप इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम उसी के हैं, और परमेश्वर के लिए हम सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हम देखेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 1 से 42 पद को आप ज़रूर पढ़ें। और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम सब परमेश्वर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता के उत्साहित करना चाहूँगी कि एक बार एक 7 साल के बच्चे ने अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में इस तरीके से उसने लिखा कि डियर डॉक्टर, मुझे ये बात खाई जा रही है कि बहुत दिनों से एक बड़ा व्यक्ति जो 13 साल का एक लड़का था, उसके लिए वो लिख रहा है कि एक बड़े व्यक्ति ने मुझे कछुआ कहकर मुझे बुलाया, और मुझे ये मालूम होता है कि उसने ये मुझे इसलिए कहा क्योंकि मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इस कारण वो मुझे कछुआ कहकर बुला रहा है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर भी मेरे इन होठों के कारण मुझसे द्वेष करता है और मुझे पसंद नहीं करता, और जब मैं मरूँगा तो वो शायद मुझे नर्क भेजेगा। और ये चिट्ठी को पढ़कर वो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए कि सिर्फ अपने होठों के कारण उस बच्चे के अंदर कितनी हीन भावना आ गई है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे होठों के कारण परमेश्वर मुझे स्वर्ग में नहीं बुलाएगा या मुझे स्वर्ग का भागीदार नहीं होने देगा, और मुझे इन होठों के कारण मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मसम्मान की कमी के शिकार हैं। मतलब उसे हम हीन भावना कहते हैं, और चाहे इस अवस्था को कुछ भी कहते हों आप, किंतु जिस किसी को ये भावना होती है और जो भी इस बात का शिकार होता है, जिससे लगता है कि मुझ में कुछ कमी नहीं है या मैं किसी योग्य नहीं हूँ, उसे लगता है कि मैं किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। और वो बच्चा इस बात को ज़ोर देकर कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे कोई कछुआ कहकर बुलाता है। लेकिन अध्याय 4, जब आप यूहन्ना 4 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तब आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति उसके लिए ऐसा नहीं है जिससे वो प्रेम ना करे। प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप उस अध्याय को पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे सामरी स्त्री के बारे में वहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से उस स्त्री को परमेश्वर ने जीवन का जल जो है दिया, और उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पास आए हैं। तो इसी तरीके से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो हमारे शारीरिक दोष को नहीं देखता है, प्रभु हमारे किसी दोष को नहीं देखता है। और जब हम अपने दोष को परमेश्वर के सामने रख देते हैं तो प्रभु हमें उन दोषों से प्रभु हमें मुक्त करता है, दूर करता है, और प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम सब परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, हम सब परमेश्वर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यीशु का स्वभाव ऐसा है, इस पूरे जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो अध्याय जो यूहन्ना का अध्याय 4 है, उस अध्याय 4 में यीशु के स्वभाव के बारे में नए नियम के किसी भी अध्याय में सबसे अधिक इस अध्याय में बताया गया है, इस लेसन में बताया गया है कि यीशु का स्वभाव कैसा है। यीशु का स्वभाव ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, वो आपसे भी प्रेम करता है, वो मुझसे भी प्रेम करता है, वो प्रत्येक जन से प्रेम करता है। जितने भी आप सुन रहे हैं, प्रभु आपसे भी प्रेम करता है। तो यदि आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए या हम किसी के लिए भी हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या हम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो आज आप इस बात को ज़रूर जानें कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और प्रभु आपको अपना बेटा और बेटी बनाता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।